हाँ जी, कल की क्लास में हमने एक प्यारा सा डायग्राम बनाया था, क्या डिस्कस किया था? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम, ये चीज डिस्कस करी थी। ठीक है ऋषभ, बस चुप हो जाओ। तो आज की क्लास में हम वाटर का ट्रांसपोर्ट पूरा डिस्कस कर ही लेंगे होपफुली, फूड का ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लेंगे थ्रू फ्लोएम, और अगर हो सका तो हम एक्सक्रीशन को भी कोशिश करेंगे निपटाने की। कल की क्लास में तो डेफिनेटली तुम्हारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। अब एक चीज मुझे अनाउंस करनी है, तुम्हारा टेस्ट हो गया ना, या होना है अभी? हो गया, मैंने चेक नहीं किया। अच्छा हाँ जी, इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट होगा तुम्हारा। होगा कब? जैसे ही चैप्टर अब खत्म हो गया मैं सर से पूछ लूंगी, अगर मैथ्स का टेस्ट नहीं होगा, ये बंद कर दो, ये सब लाइटें बंद कर दो, इनकी जरूरत नहीं है। हाँ जी, इसका तुम्हारा टेस्ट होगा, मैं बता दूंगी। अगर मैथ्स का टेस्ट नहीं होगा तो मैं इसी हफ्ते ले लूंगी तुम्हारा। फिर तुम्हारा एक टेस्ट होगा महा टेस्ट, मैंने 9th वालों को बताया। अब वो जून के मिड में होगा, डेट मैं पहले ही अनाउंस कर दूंगी, फिर उसमें कोई ये नहीं कहेगा कि हमें पता नहीं था, हम तो पढ़ नहीं पाए जी ये और सो। हाँ जी, 1st, 5th और लाइट वाला चैप्टर कौन से नंबर पे है? 9th है 10th है? देख लो एक बार, 9th है। हाँ तो PA1 ही समझ लो बस। ठीक है, मिड जून में मान के चलो तीनों चैप्टर्स का टेस्ट होगा, और 2 चैप्टर्स बड़े हैं, और आज मैं तुम्हें PYQs भेज दूंगी। ठीक है, कौन से चैप्टर के? और ध्यान से सुनो। हाँ जी चुप हो जाओ एक सेकंड। हाँ जी विभोर, उठ के इधर आ जाओ, सारे यहाँ जाओ, सेकंड रो में जल्दी आ जाओ, जल्दी शांति बनाए रखो। और तुम चाहो तो मैं चैप्टर 9 के भी भेज देती हूँ, क्योंकि उसमें सारे न्यूमेरिकल्स हैं। जो जो टॉपिक पढ़ते जाओगे साथ के साथ PYQs करते चले जाना। और एक प्रैक्टिस शीट भी देनी पड़ेगी उस चैप्टर की मुझे। फिजिक्स में तो मुझे सब में देनी पड़ेगी, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से। अगर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ओलंपियाड वगैरह क्वेश्चंस भी दूं तो वो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है एक्चुअली, इतना तुम कर पाओगे नहीं, डर लग जाओगे। तो बेटर है केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए तो एनसीईआरटी ही पढ़ो, नोट्स इनफ है। ठीक है, और PYQs कर लो। और लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें प्रैक्टिस शीट देनी पड़ेगी, वो तुम छुट्टियों में करते रहना। ठीक है, PYQs भेज दूंगी इसके भी मैं तुम्हें, वो मैं हॉलीडेज होमवर्क दे दूंगी तुम्हें शीट। तो भाई तुम्हारा पहले चैप्टर 5 का टेस्ट होगा, होपफुली इसी मंथ में हो ही जाएगा। फिर तुम्हारा एक बड़ा टेस्ट होगा जून में, और ये तुम्हारा चलता रहेगा। जैसे ही तुम्हारे 3 चैप्टर्स खत्म होंगे तो तुम्हारा एक मेगा या महा टेस्ट होना ही होना है तीनों चैप्टर्स का। तो तुम रेडी रहना इस चीज के लिए भी कि चैप्टर वाइज टेस्ट तो होगा ही, एक बड़ा टेस्ट भी बीच में आता रहेगा। और PYQs इसके और इसके PYQs इसके तो मैं आज ही भेज दूंगी तुम्हें, PDF प्रिंट करा लेना, सैटरडे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और ये जल्दी डिस्कस हो जाते हैं, इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि सब नोट्स में से होता है। और ये भी भेज दूंगी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जितने टॉपिक हो जाए हमारे, हम उनके न्यूमेरिकल्स को करते रहें। तुम्हें ट्रेंड पता चल जाएगा क्या क्या आ रहा है। इससे बाहर PYQs अगर कर लेते हो ना एक बार, पूरा का पूरा ओवरव्यू पता चल जाता है कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, उसी की रेंज में तुम्हारे न्यूमेरिकल्स जो है रहने वाले हैं। हाँ जी चलो, अब पिछली क्लास में मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें एक डायग्राम बनाया था, कोई मुझे वो डायग्राम एक्सप्लेन कर देगी मैंने उस डायग्राम में तुम्हें क्या पढ़ाया था? हाँ जी, बहुत मैं रफ बनाऊंगी, बहुत अच्छा सा सुंदर डायग्राम नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको बना चुकी हूँ, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ जी, क्या पढ़ा था हमने, जल्दी बताओ, बोलिए जल्दी, कौन बताएगा? हाँ जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हमने क्या पढ़ा था? रूट्स की, स्टेम की और मैम लीव्स की क्या चीज कनेक्टेड होती है? हर्षिल, क्या चीज कनेक्टेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में? ट्रैकिड्स और साथ ही साथ वेसल्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होती है मैम, ये इनकी आपस में इस तरीके से इंटरलिंक्ड होती हैं। पहली चीज ये पढ़ी थी। होती ट्रैकिड्स भी इंटरकनेक्टेड, बट हमने डायग्राम में नहीं बनाई थी क्योंकि खिचड़ी पक जाएगी डायग्राम में। ठीक है, हमें पता है फिर क्या हुआ था यहाँ पर। हाँ जी, क्या था? ये था मैम एक रूट हेयर। हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पर रूट हेयर में सबसे पहले आयंस अंदर आते हैं। हाँ जी विभोर, कैसे आते हैं आयंस अंदर? पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट? हाँ जी, ये क्या है? ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है? हाँ जी, पढ़ लिया करो कभी। पढ़ते क्यों नहीं हो? क्या करते हो घर जाके? ये कैसा पढ़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आयंस कैसे अंदर आए थे? किसी को पता है? अहिल कैसे अंदर आए थे? एक्टिव, एक्टिव है ना। आयंस को अंदर लेने के लिए ना मैम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ATP यूज करे थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है वो ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी के खर्च के बेसिस पर हो। एनर्जी खर्च करके ही आयंस अंदर आए थे। फिर क्या हुआ था? हाँ जी,
आकांक्षी आप आए थे क्लास में? नहीं। स्नेहा आप आए थे? आप बताओ फिर क्या होगा। मैंने तुम्हें बता रखा है आयन से, मिनरल से पानी को बहुत ज्यादा प्यार है। अंदर आयंस के अंदर जाते ही हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्रिएट होता है और पानी जो है वो दौड़ के मिनरल्स के, आयंस के पीछे पीछे भागा चला आता है। किसके, कौन सी प्रोसेस हुई थी? ऑस्मोसिस। आयंस आते हैं अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एनर्जी खर्च करके, फिर पीछे पीछे पानी आता है ऑस्मोसिस से, और एक बार पानी यहां घुसा तो यहां पर मैम एक कॉलम बन जाता है, वर्टिकल कॉलम ऑफ पानी, जिससे क्या क्रिएट होता है यहां पर? हाँ जी, ये कौन है? पार्थ रावल, ये बताओ यहां पर क्या क्रिएट हुआ था जब पानी भर गया था वेसल्स के अंदर, ट्रैकिट्स के अंदर? रूट प्रेशर का क्या मतलब था? हाँ जी, रूट प्रेशर क्या है? पुल है, पुश है? पुश है मैम, धक्का लगा रहा है कहां? ऊपर की तरफ। लेकिन ज्यादा औकात नहीं है बेचारे की, एक लिमिट होती है ना हर चीज की, है ना, सबकी लिमिट होती है, मेरी भी तुम्हारी भी, इसकी भी एक लिमिट है। क्या लिमिट है मैम? ये छोटे प्लांट्स में तो बहुत सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं होती इसको, रात में भी ये ठीक ठाक सक्सेसफुल है, लेकिन मैम दिन में अगर पानी वहां तक चढ़ाना है बड़े प्लांट्स में तो मैम फिर इसके बस का काम नहीं है। फिर कौन काम करता है? फिर मैम यहां पर एक फोर्स होती है ट्रांसपिरेशनल पुल। हाँ जी, पुल का क्या मतलब होता है? खींचना। कौन खींचता है? मैम यहां पर बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनमें से पानी जो है उड़ उड़ के, किस फॉर्म में? लिक्विड पानी जो है गैसेस बन बन के उड़ता है, कहां से? एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। और तुम्हें पता है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं? लीव्स। हाँ जी, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट का क्या मतलब है? लीव्स। ठीक है, तो मैम ये पानी को खींच रहा है तो क्या होगा यहां से मैम ये पानी इस तरीके से खींचा चलाता है। अब यहाँ पे बहुत सारी फोर्सेज है, वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी नहीं, वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, बताई थी मैंने नाम, कोहेजन, एडहेशन, सरफेस टेंशन, ट्रांसपिरेशनल, पुल थ्योरी। पूरी थ्योरी का ये नाम है, जरूरत है ही नहीं, है ना। कोहेजन, एडहेशन, सरफेस टेंशन, वैसे इतनी टेंशन है सरफेस की मत दो, और ट्रांसपिरेशनल फुल थ्योरी, पूरी थ्योरी वैसे ये है, बट आपका काम इसमें बन जाएगा अगर आप इतना भी लिख के आ जाओगे, क्या कि नीचे रूट प्रेशर और ऊपर कौन खींच रहा है पानी को? ट्रांसपिरेशनल पुल। 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर जानना है, अगर स्कूल में कोई पूछ ले तुमसे तो तुम आंसर कर देना। क्या क्या आंसर करोगे? कोहेजन किसके बीच में होती है? कोऑपरेशन क्या होता है? को वर्ड कहां आता है बताना जरा। कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है? कोऑपरेशन क्या? दो लोगों का क्या? क्या दो लोगों का? हाँ जी, हंस रहे बैठे हुए, बताएंगे नहीं क्या, है ना, मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को कि भाई चल तेरे को वहां तक चलना है, मैं तेरे को हेल्प करता हूँ, चलता हूँ, है ना। को का मतलब होता है बोथ, इसका मतलब ये वो फोर्स है जो पानी पानी के मॉलिक्यूल से बीच में एक्ट करती है। अडेशन वो फोर्स है जो पानी और जाइलम वेसल्स के बीच में काम करती है। जाइलम पार्ट्स लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। और सरफेस टेंशन का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट में आपस में ज्यादा बंधे हुए थे इन कंपैरिजन टू गैसियस स्टेट। और ट्रांसपिरेशन पुल तो तुम्हें पता ही है, पुल करना। तो इतना बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर स्कूल में तुमसे पूछ लिया गलती से कि कोहेजन क्या है तो बता देना। कोहेजन का मतलब है दो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स। ऐसे दो पानी के मॉलिक्यूल्स आराम आराम से प्यार से जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। और चढ़ के किस में जा रहे हैं मैम? जाइलम में जा रहे हैं। तो जाइलम के साथ जो पानी के मॉलिक्यूल्स की दोस्ती है, इस तरीके से जा रहे हैं ना ऊपर, तो उसको कहते हैं अडेशन, अगर पूछ लें तो स्कूल में, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तुम्हारा काम इससे बन जाएगा 10th क्लास में। यहां से एमसीक्यू आया हुआ है ये वाला, और बहुत पूरे चांसेस थे गलत होने, क्योंकि ढंग से नहीं पढ़ा हुआ था कि आयंस कैसे घुसते हैं रूट के अंदर या रूट हेयर्स के अंदर। हाँ जी, देखो वैसे ऐसे ही लिखना है फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही। वेसल्स और जो ट्रैकिड्स हैं किसकी? रूट की, स्टेम की और लीव्स की, दे आर इंटरकनेक्टेड। बता दिया डायग्राम बना के, बिल्कुल सेम वही चीज लिखी हुई है जो हमने डायग्राम में बनाया है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? वेसल्स स्टेम की, रूट की और लीव्स की आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? जिसकी वजह से एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बनता है वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का। भाई एक क्या बना है? अगर मेरी रूट की वेसल, मेरी स्टेम की वेसल और मेरी लीफ की वेसल एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो क्या बन गया है मैम? एक बार पानी एक में घुसेगा सीधा ऊपर तक पहुंचेगा, तो क्या बन गया है? बन गया है एक वाटर कंडक्टिंग चैनल, एक रास्ता। चैनल क्या होता है? रास्ता, पाथ, है ना। सो अब रूट्स पे क्या हो रहा है बच्चों? मैम रूट्स की जो सेल है ना, जो कांटेक्ट में है सॉइल के, वो एक्टिवली टेक अप आयंस। अब आधे बच्चों को एक्टिवली का मतलब लगता है
मैम जैसे हम सुबह सुबह एक्टिव होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी होती है ना, एक्टिव का मतलब क्या है? एनर्जी खर्च करके। ये नहीं कि अलग से फुर्ती आ गई है, फुर्ती का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब होता है एनर्जी, यूज एनर्जी। तो यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। आयंस को अंदर लेने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है प्लांट्स को। अब ये चीज भी तुम्हें पता है कि जैसे ही मैम आयंस अंदर आते हैं, क्या बन जाता है? एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है रूट की सेल में और सॉइल के अंदर, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आयंस का। तो क्या लिखा था? आयनिक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड द रूट। हाँ जी, क्यों क्रिएट हुआ है? क्योंकि मैम एक रूट सेल ने एनर्जी खर्च करके सॉइल में से आयंस अंदर ले लिए, तो एक डिफरेंस तो क्रिएट होना ही है ना। आयनिक डिफरेंस का क्या मतलब है बच्चों? हाँ जी, आयनिक डिफरेंस का क्या मतलब है? आयंस का डिफरेंस मैम मिनरल्स का डिफरेंस है ना। आयंस बाहर से अंदर ज्यादा आ गए हैं, तो अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है? लो। तो एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आ गया है। इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से पानी जो है वो भाग के कहां जा रहा है? अंदर रूट्स के। ये सवाल पूछा था एक बार कि पानी के अंदर जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? पानी रूट्स के अंदर घुसता कैसे है? तो वो तो अलग कहानी है कि ऑस्मोसिस से जा रहा है भाई, ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो यहां से हुई है, क्योंकि आयंस का डिफरेंस क्रिएट हुआ है। क्योंकि अगर कभी भी आयंस का डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा ना सॉइल के अंदर, रूट के अंदर, तो कभी पानी अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, सो ये एमसीक्यू आया हुआ है तुम्हें। और पीवाईक्यूज कर लेना, बहुत सारे हैं इसके, 3-4 सालों के बहुत सारे सवाल हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना एक बार। हाँ जी, इसकी वजह से क्या हुआ है? स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द जाइलम। यही डायग्राम में बनाया जो सब कुछ यहां लिखा हुआ है। जैसे ही पानी अंदर घुसता है, पानी क्या करता है? सीधा 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 ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ जी, क्रिएट्स अ कॉलम, वाटर पुश्ड अपवर्ड्स। स्टेडी मूवमेंट का क्या मतलब होता है? हाँ जी, एक ऐसी मूवमेंट जिसमें स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी क्या है? फिक्स है। क्यों स्टेडी मूवमेंट क्यों है मैम? भाई कहां से कहां जाना है पानी को? रूट से नीचे जाना है और कहां जाना है? रूट से हमेशा ऊपर ही जाना है, एक ही डायरेक्शन में जाना है। तो स्टेडी मूवमेंट का मतलब है जिसकी डायरेक्शन और स्पीड फिक्स हो। ये नहीं कि एकदम से भाग जाएगा उड़ के, नहीं, आराम से जाएगा। जिस स्पीड पे उसको जाना है वो फिक्स रहेगी उसकी स्पीड। ये नहीं कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। ऐसा नहीं होगा कि रूट्स में जाइलम में घुसा है और जाइलम के बाद इसने स्पीड पकड़ ली, नहीं, जिस स्पीड से आ रहा था ना उसी स्पीड से ये जाता रहेगा आराम से। तो कांस्टेंट स्पीड है, फिक्स डायरेक्शन है। पानी ऊपर चला गया। वाटर इज मूव्ड अपवर्ड्स टू हाईएस्ट पॉइंट्स बाय ट्रांसपिरेशनल पुल। सबसे ऊपर कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं बच्चों? ट्रांसपिरेशनल पुल। ये पूरी कहानी लिख लो, इसमें तुम्हारा वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, डायग्राम हमने बना ही लिया था इसका, जो डायग्राम में लिखा था वही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। मेरे तुम नीचे नीचे लिख लेना, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाओगे इसको, यहीं पे लिख लो नीचे। ठीक है, तुम्हारे पास काफी जगह होगी। और पढ़ना शुरू कर दो। ये नहीं कि एक साथ पढ़ेंगे, आराम आराम से डेली 10-15 मिनट रोज दिया करो सब्जेक्ट को। यहाँ से जाने के बाद क्या करते हो? ये तो बेचारे स्कूल के सताए हुए हैं बहुत सारा। लड़के तो नहीं कह रहे, यस मैम, लड़कियां ही बोल रही हैं बस। हाँ जी, तुम्हें नहीं मिलता स्कूल से काम? इसने तो बताया था बेचारे ने। हैं, करते नहीं हो और इसका काम चल जाता है ऐसे, और तुम लोग बनाते हो? खेला कूदा भी करो थोड़ा बहुत, अभी उम्र है तुम्हारी खेलने कूदने की। गेम में नहीं पता चला, गेम में खेल कूद रहे हैं वो, मोबाइल वाली गेम्स। क्या हुआ आयुष, कौन सा जोक सूझ रहा है? काफी एटी में हो तुम भी, है ना? एटी ठीक करो अपना। आंटी नहीं, एटी, एटीट्यूड। जल्दी लिखो। हम्म, अब देखने लायक बचा ही क्या एडवर्टाइजमेंट? स्कूल का तो बेटा रहेगा ही, देखो अब स्कूल में तो क्या ही कर सकते हैं उसका कुछ। बन गया?
जल्दी करो। वेसल्स जो होती हैं, ट्रैकिड्स जो होते हैं, रूट स्टेम और लीफ के, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, एक पूरा का पूरा वाटर कंडक्टिंग चैनल बन जाता है। सबसे पहले रूट लेवल पर जो सेल्स हैं वो आयंस को एक्टिवली टेकअप करती हैं, मजबूरी है, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, नहीं तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं। और जैसे ही आयंस अंदर आते हैं, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्रिएट होता है अंदर, जिसकी वजह से पानी जो है वो भाग के अंदर आता है। पानी को बहुत प्यार है आयन से। अभी हम देखेंगे और भी बहुत जगह ऐसी जहां पर पानी को प्यार है आयन से, काम आएगा हमारे अभी, ठीक है। आ गया पानी। अब पानी एक बार अंदर घुसा ना, बस फिर तो सीधे वो रास्ता पकड़ लेगा जाइलम वेसल्स का और ट्रैकिड्स का, और कांस्टेंट स्पीड और एक डायरेक्शन फिक्स करके अपनी ऊपर चलता चला जाएगा। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर को कहते हैं क्रिएट्स अ कॉलम। कॉलम का मतलब है एक वर्टिकल रास्ता, इस तरीके से ऊपर ऊपर चढ़ना। और ट्रांसपिरेशनल पुल का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तुम्हें पता है अगर ऊपर से पुल नहीं लगेगा ना मैम, पानी कभी खिंचेगा ही नहीं। कोहेजन की वजह से पानी के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में उनका प्यार है, अडहेजन की वजह से वो जाइलम की वेसल से चिपके हुए हैं, और पुल की वजह से वो ऊपर ऊपर चढ़ पा रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सारी फोर्सेज है जो यहां पर मिलकर पानी को क्या कर रही हैं, फाइनली लीव्स तक पहुंचाती हैं, ठीक है। चलो, ये कौन है भाई, हो गया, चलो आ जाओ, अब बस बाद में करना। हाँ जी, ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब है? ट्रांसपिरेशन का मैम एक सीधा सा मतलब ये है कि ये रही अपनी लीफ और ये रहे स्टोमेटा। हाँ जी, स्टोमेटा कब खुलते हैं बताना जरा। गार्ड सेल में क्या हो, पानी हो। जब गार्ड सेल में पानी होता है ना मैम, तो गार्ड सेल की अपनी शेप रहती है एक बनी हुई प्रॉपर, और स्टोमेटा जो है वो अपने खुले हुए रहते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो इजीली हो जाता है। हाँ जी, ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है मैम लीव्स से पानी का क्या बन के उड़ना, वेपर्स बन के उड़ना, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो लिखो जल्दी, लिखो लिखो, क्या लिखोगे? द प्रोसेस क्या? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ किसकी? वाटर वेपर्स। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। हाँ जी, अब जा तो ये लीव से रहा है, लेकिन जाएगा स्टोमेटा से। कभी सोचो कि पूरी की पूरी लीव से उड़ना शुरू हो जाएगा पानी, ठीक है। निकलेगा कहाँ से? स्टोमेटा। पानी का जो रिमूवल है वो होना स्टोमेटा सही है, गैसियस फॉर्म में। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस आती है तुम्हें लिखने के लिए कि इसका फायदा क्या है प्लांट को। बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा तो तुम्हें पता ही चल गया है। क्या फायदा है? एक क्या फायदा है? एक फायदा तो ये है मैम, पानी को और मिनरल्स को क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दूसरा है प्लांट्स का टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। लिखो, तो ये पूरा सवाल आ जाता है कई बार। लिखो, इट हेल्प्स, लिख लो जो पढ़ लिया हमने। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम कहां से कहां? फ्रॉम, बताओ जल्दी, सॉइल टू लीव्स। एक फायदा तो ये है ट्रांसपिरेशन का। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा ना मैम प्लांट्स में, तो कभी भी जो पानी है वो अपना लीव्स तक नहीं पहुंच पाएगा। लीव्स को बहुत जरूरत है पानी की। क्या जरूरत है पार्थ शर्मा? क्या करना है लीव्स को पानी से? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो मर जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से क्या होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए पानी, और फोटोसिंथेसिस होगी तभी होगी इसकी ग्रोथ, है ना, तो मर जाएगा प्लांट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है ट्रांसपिरेशन की बच्चों?
इट रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी। तुम्हारा टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है? हाँ जी, स्वेट। और इसका ट्रांसपिरेशन से। तुम्हें पता है ना मैम, धूप में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो प्लांट की सेल्स क्या एब्जॉर्ब करती हैं? सनलाइट। तो गर्म नहीं होंगी? कौन एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को प्लांट के अंदर? क्लोरोफिल। तो हीट होती है उसमें, डैमेज भी हो सकते हैं बहुत सारे पार्ट्स। तो इसीलिए ये ट्रांसपिरेशन जो है इसके टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, ठंडा रखता है मीजोफिल सेल्स को। ठीक है, तो हाँ जी, तो ये दो फायदे हैं इसके, ये आपको पता होने चाहिए कि क्या है। ट्रांसपिरेशन का मतलब है पानी का वेपर्स की फॉर्म में बनकर एरियल पार्ट से थ्रू स्टोमेटा से बाहर निकल जाना। ठीक है, और फायदे क्या है? एक तो मैम ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल से, यानी कि रूट से सीधे ऊपर तक, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए काफी जरूरी है। अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि प्लांट्स के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं होगा तो इसका कुछ कुछ हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब आओ इधर जरा। अब कई बार ये पूछ लेता है, असर्शन रीजन या उस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ रात में कौन सी फिजिकल फोर्स जो है जो कि मेजर ड्राइविंग फोर्स है? हाँ जी, रात को बताना जरा, ये काम कर रही होगी क्या ट्रांसपिरेशन पुल? हाँ जी, रात को ट्रांसपिरेशनल पुल काम करेगी? करेगी कैसे? कोई मना कर रहा है करेगी, कोई कह रहा है होगी। हाँ जी, रात को ट्रांसपिरेशनल पुल चलेगा क्या? जो यस कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? ठीक है, इसका रात को भी सन निकला हुआ है। हाँ जी, आप बताओ, आप नो क्यों कह रहे हो? हैं, कहाँ गए नो वाले? रात को ट्रांसपिरेशनल पुल क्यों नहीं होगा? मैम सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है तो वाटर कहाँ से निकलेगा? वाटर ट्रांसपिरेशन कब हो रहा है? जब सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही जो वाटर है वो निकल रहा है फटाफट से बाहर, स्टोमेटा खुल रहे हैं और ये बाहर। फोटोसिंथेसिस कब करनी है? दिन में। तो बच्चों डे टाइम पर ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो मेजर फोर्स है जो काम करती है, और रात के टाइम पे। अब मेजर का क्या मतलब है ये बता दो जरा। अब कोई कहेगा कि मैम ये तो दिन में भी काम कर रहा है रूट प्रेशर, तो मेजर का मतलब है ज्यादा रोल किसका है? तो दिन के टाइम पर ज्यादा रोल आता है अपना ट्रांसपिरेशनल पुल का, पानी को ऊपर ऊपर पहुंचाने में। और रात के टाइम पे सिर्फ कौन काम कर रहा है? रूट प्रेशर। रात के टाइम पे तुम ये मत सोचो कि लीव्स के पास पानी जा रहा है, रात को जरूरत है लीव्स को पानी की? फोटोसिंथेसिस ही नहीं करना, सनलाइट ही नहीं है तो जरूरत ही नहीं है ना। तो यहीं तक पहुंचा दो जहां तक पहुंच रहा है, राम भरोसे। ठीक है, और दिन में तो पूरा चाहिए ऊपर तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि रात के टाइम पर मेजर फोर्स जो है वो है अपनी रूट प्रेशर, और दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशनल पुल मेजर है। वैसे दोनों होती हैं दिन में, तुम्हें पता है रूट प्रेशर तो चलेगा ही चलेगा ऑलवेज, लेकिन एक हाइट तक ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बाकी फिर वो देखता है दिन में। चलो अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पे। तो जाइलम की सारी कहानी पढ़ चुके हैं, वेसल्स ट्रैकिड्स में देख चुके हैं किस तरीके से यूनिडायरेक्शनल फ्लो चल रहा है। हाँ जी, वेसल्स और ट्रैकिड्स किस चीज को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं? फूड को भी कर रही हैं क्या ऋषभ? फूड को ट्रांसपोर्ट करती है? नहीं करती हैं। फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। चलो उसको देख लेते हैं हम। पहले ये एक एक्टिविटी पढ़ो। हाँ जी, टेक 2 स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज। 2 पॉट लेने हैं सेम साइज के, एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। ठीक है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सॉइल भरना। चलो जी, डाल दिया। फिर क्या लिखा हुआ है? 1 शुड हैव अ प्लांट इन इट। एक में तुम प्लांट लगा दो। लो जी, लगा दिया प्लांट। प्लेस अ स्टिक ऑफ सेम हाइट एज द प्लांट इन अदर। हाँ जी, एक में क्या लगानी है? सिर्फ स्टिक। एक में तुमको लगाना है प्लांट सॉइल डाल के, और एक में तुमको लगानी है सिर्फ और सिर्फ स्टिक। अब तुम समझ गए होंगे किस चीज की एक्टिविटी है। कवर द सॉइल इन बोथ द पॉट्स विद अ प्लास्टिक शीट सो दैट मॉइस्चर कैन नॉट एस्केप बाय इवेपोरेशन। हाँ जी, दोनों में क्या करो, यहां पर एक प्लास्टिक की शीट से ढक दो मिट्टी को, ताकि क्या हो? ताकि मैम अभी हम इनको धूप में रखेंगे, इनसे पानी ना उड़ जाए सारा, है ना। इनसे पानी नहीं उड़ाना है, इनको तुम्हें मॉइस्चर रखना है। सॉइल को क्या रखना है? सॉइल में पानी होना चाहिए, सॉइल को मॉइस्चर करना है, रखना है। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस देखनी है अभी, या ट्रांसपिरेशन देखना, सॉरी फोटोसिंथेसिस नहीं। कवर बोथ द सेट्स। अब क्या करना है? वन विद प्लांट एंड अदर विद द स्टिक विद प्लास्टिक शीट एंड प्लेस इन ब्राइट। हाँ जी, क्या कर रहे हैं?
अब मैम कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है, एक लेनी है प्लास्टिक शीट और इनको पूरा का पूरा कवर कर देना है। इस पे तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं इसको क्यों कवर कर रहे हैं। अब बताओ जरा क्या देखते हो, तुम्हें ये पूछा हुआ है डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द टू, और धूप में रख दो। हाँ जी, ये रही धूप, मजाक कर रही धूप, ये लो। हाँ जी बताओ क्या होगा दोनों में, हैं जल्दी बताओ क्या होगा। पानी भर जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। हाँ जी बताओ जल्दी। प्लास्टिक की शीट रखी हुई है, ये तो तुमने देखा भी होगा, कभी करा है, कर लेना, नहीं तो पन्नी बांध लेना किसी गमले पे जाके, दूर धूप में रखना। तो इस पे क्या देखोगे मैम, इसमें हम ये देखेंगे, ये सिर्फ एक्टिविटी इस चीज को देखने के लिए कि दिन के टाइम पे जो है ट्रांसपिरेशन होता है। किस चीज की एक्टिविटी है ये एक्टिविटी मैम, हमें ये देखने के लिए बोलती है या ये दिखाती है कि ट्रांसपिरेशन कब होता है, डे टाइम। ठीक है, सो हम क्या देखेंगे बच्चों यहाँ पर, मैम यहाँ पर जो ये वाली प्लास्टिक शीट है ना अपनी, ये वाली, यहां पर हमें नजर आएंगी वाटर की ड्रॉपलेट्स, क्योंकि दिन के टाइम पर सनलाइट में जब हमने पॉट को रखा हुआ है, यहां से क्या हो रहा होगा, इन लीव से पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ेगा। लेकिन फिर ड्रॉपलेट क्यों बन गई बच्चों, हाँ जी बताना जरा। जब यहां से हम कह रहे थे कि पानी जो है वो गैसियस स्टेट में उड़ता है ट्रांसपिरेशन में, फिर ड्रॉपलेट क्यों बन गई, बताओ जल्दी। कंडेंस हो जाएगा ना मैम, गैस का जब ठंडे से कांटेक्ट होता है तो क्या बन जाता है, लिक्विड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो पहले ट्रांसपिरेशन होगा, वेपर्स बन के उड़ेगा, लेकिन जैसे ही इस पन्नी के कांटेक्ट में आएगा, शीट के कांटेक्ट में आएगा, तो तुरंत कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों, इसमें क्या देखोगे, इसमें भी दिखेगा क्या वाटर, क्यों, लीव्स ही नहीं है, कहां से ट्रांसपिरेशन, डंडा क्या ट्रांसपिरेशन करेगा, नो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, सो यहां पर अपनी कोई भी ट्रांसपिरेशन नहीं है। चलो बस मजे करो, हैं किसमें, प्लांट में, कौन सा पानी, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बाढ़ नहीं लाई है, सॉइल जो है बस उसकी मिट्टी जो नमी है वो बनी रहे, इतना इतना है ना, समझ गए। अगर ऐसी एक्टिविटी आ जाए कहीं पे डिस्कस करने के लिए तो उसको डिस्कस कर देना कि भैया कुछ नहीं कहना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि जिसमें लीव्स हैं उसमें ट्रांसपिरेशन होगा, जिसमें लीव्स नहीं है उसमें ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। हाँ जी, क्या इतना हास्य सम्मेलन चल रहा है इधर, क्या तुम्हें घड़ी की बड़ी चिंता रहती है, बस पूरा ध्यान इनका घड़ी पे रहता है, ये नहीं कि हंसते खेलते कुछ पढ़ लें, हैं मैथ की में कई बार पूछेगा, तो बांध के क्यों नहीं आते हो घड़ी, तो बेटा फिर अपनी वही मसल्स बनाओ, फिर पहनो फिर घड़ा, घड़ी भारी लगती है। चलो बच्चे बहुत बार मुझे भी बोलते हैं कि मैम एक यहाँ बड़ी सी लगवा दो, मैंने कहा हाँ, ताकि तुम पूरे टाइम बस वहीं 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पूरा फोकस, आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ साथ डायग्राम बना लेना, ध्यान से सुनो। अब मैं क्या ही करूं, डायग्राम बहुत है, फिजिक्स में भी डायग्राम है, अब लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां ये मिरर वो मिरर, बेटा अपने स्कूल की बात मत करो, अब ये स्कूल है क्या, ठीक है लेकिन है, आ जाओ इधर, टीचर आ गए, चलो अच्छी बात है, टीचर होने चाहिए तभी स्कूल कुछ स्कूल लगता है, आ जाओ इधर। फूड और दूसरे सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। हाँ जी, कौन करता है फूड का ट्रांसपोर्ट, कौन करता है, फ्लोएम, देखो, और कौन था, फ्लोएम के कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में रोल प्ले करते हैं, सीव ट्यूब्स और, आओ बनाओ, हो जाओ शुरू, गुरु हो जाओ शुरू, बनाओ। बना लो देखो, हाँ जी, ए ही क्या ही, डोंट टेक इट इजी, मैं भी उठा के बाहर फेंक दूंगी क्लास से, मैं तो फेंक ही दूंगी, हैं, हाँ फिर चाहे जो मर्जी हो, मैं तो भगा देती हूँ, सच्ची बता रही हूँ, मेरा तो बहुत बुरा रिकॉर्ड है इस मामले में, सच्ची बता रही हूँ, सच्ची से, जो एक बार गया है ना वो वापस नहीं आया कभी भी, ना हिम्मत हुई बोलने की कि मैम मैं आ जाऊँ आपकी क्लास में,
जब तक ठीक है तो शांति से बैठ जाओ, आराम से क्लास कर लो अटेंड। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारे स्कूल के तो बहुत सारे हैं। हाँ हाँ, वो तो खैर वो तो वैसे वाला एग्जाम्पल है, वो भी जानते होंगे उसको तो। आ जाओ इधर, और भी बहुत सारे हैं उससे पहले भी। मतलब मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है बहुत, मतलब मेरी झेलने की लिमिट ना एक थोड़ी सी है। जब तक मैं मजाक कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ अच्छे से, ठीक है, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है जो सुनते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना ये, मेरे थोड़ा ना पेपर है। आओ इधर, ये क्या बनाई है मैंने, ये बनाई है सीव ट्यूब। ध्यान से सुनो, सीव ट्यूब जो है बहुत सारी एक दूसरे के ऊपर एक लगती है और बहुत एक कॉन्टिन्यूस चैनल बनाती है, ठीक है। अब सीव ट्यूब के कॉन्टैक्ट में बच्चों अपनी होती है कौन सी सेल्स, यहीं पर इस तरीके से तुम्हें मिल जाएंगी कंपेनियन सेल। मैं बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रही हूं, और वैसे ये बहुत नीचे बन सकता था, ठीक है, क्योंकि तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास इतनी जगह है, तो यहां बना दिया। ये कौन सी सेल है बच्चों, ये मैम है अपनी कंपेनियन सेल। और ये भी कौन सी होगी बच्चों, मैम ये जो आपने एक रंग की बनाई है कंपेनियन सेल है। ये दोनों सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, और ये कौन है, ये है मैम कंपेनियन सेल। आ जाओ जरा, अब एक तीसरी सेल है, ये बताना जरा खाना कौन सी सेल में बनाती है लीफ, जल्दी बताओ कौन सी सेल के अंदर खाना बनता है, मीजोफिल। कंपेनियन सेल के बगल में बना लो एक मीजोफिल सेल। ठीक है जी, बना ली मैम। अब ये बताओ खाना खाएगा कौन, मीजोफिल। हाँ जी, कौन खाएगा प्लांट बॉडी में, मैम दूसरी कोई सेल। दूसरी सेल का क्या नाम है बच्चों, मैम कुछ भी लिख दो यहां पे, हमें क्या पता चल रहा है। हाँ जी, ध्यान से सुनो, ये है कोई नीडी सेल है, सिंक, सिंक बोलते हैं। सिंक का मतलब है एक ऐसी सेल जिसको फूड की जरूरत है। हाँ जी, सिंक वो सेल कहलाती है, सिंक सुंक मत याद करना, बस तुम ये याद कर लो, ये वो वाली सेल है जिसको खाने की जरूरत है, विच रिक्वायर फूड, है ना, जिसको चाहिए। अब एक चीज और बताओ मुझे जरा, खाना किस फॉर्म में बनता है फोटोसिंथेसिस में। हाँ जी, ग्लूकोज, ग्लूकोज बन रहा था। स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च। और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज। ये चीज ध्यान रखनी है, 3 अलग शुगर्स हैं। बनती है ग्लूकोज, स्टोर होती है स्टार्च, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट होती है सुक्रोज की फॉर्म में। मैम ये क्या मुसीबत है, अब उसको इसको भी इसी तरह समझ लो। हाँ जी सुनो, एक मोती मतलब ग्लूकोज, 2 मोती मतलब सुक्रोज, और बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, मुझे नहीं पता कितने सारे, क्या हो जाएगी वो, माला ऑफ ग्लूकोज इज व्हाट, स्टार्च। तो ये डिफरेंस है तीनों में, एक गोला ग्लूकोज, 2 गोले सुक्रोज, लेकिन बहुत सारे अनगिनत लाखों हजारों, और इनकी भी ओरिएंटेशंस होती हैं, चेन की फॉर्म में, ब्रांच की फॉर्म में, कैसे कैसे। ये क्या है बच्चों, ये स्टार्च, ये फर्क है तीनों में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बन गई ग्लूकोज। हाँ जी, किसने बना ली ग्लूकोज, मैम यहां पे बन गई ग्लूकोज, ये बन गई। अब ये ट्रांसपोर्ट कब होगी, जब मैम इसकी बन जाएगी सुक्रोज। लो जी, बन गई सुक्रोज। अब मीजोफिल सेल हमें पता है कि लीफ की वो सेल्स होती है मैम जो खाना बनाती है। हाँ जी, किसमें प्रेजेंट है ये है मैम अपनी लीफ की सेल। चलो चलो इनको लेके चलते हैं, कहां जिसको जरूरत है। ये यहां से पहले कंपेनियन सेल के अंदर आती है, फिर ये कंपेनियन सेल से भरती है यहां पर आकर, किसमें भर गई है बच्चों, ये भर गई है अपनी सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारी। अब ध्यान से सुनो जरा एक बात, अगर हमें इस शुगर को हम चाह रहे हैं कि दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो, तो अब इसको ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। देखो इसमें बहुत सारे लॉजिक है, इसमें एक लॉजिक ये है, इसमें भी एनर्जी खर्च होती है। अगर तुम्हें याद हो, मैंने कल एक चीज बताई थी कि बच्चों वाटर के ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, फिजिकल फोर्सेज हैं जैसे कि रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल। लेकिन जब हम बात करते हैं ना फूड के ट्रांसपोर्ट की, यहां तो भर भर के एनर्जी खर्च होती है। देखो मीजोफिल सेल से कंपेनियन सेल में तो आ गया खाना, लेकिन बच्चों यहां पर सीव ट्यूब में जाने के लिए क्या खर्च करना पड़ता है, यहां पर एनर्जी खर्च करनी पड़ती है प्लांट को। क्यों, क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट के पास ना अपना न्यूक्लियस नहीं है। सीव ट्यूब बेचारा खाली पिल्ली सेल है, एक ऐसा सेल है जिसने सब कुछ त्याग दिया है अपना, साइटोप्लाज्म सब कुछ, सारी सेल ऑर्गेनली है, क्या सेल ही तो है, इसके पास भाई की कुछ नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है।
तो कंपेनियन सेल जो है वो इसका दोस्त है, नाम से ही पता चल रहा है कंपेनियन। हाँ जी, कंपनी क्या होती है? क्या? हाँ, जिंदा रह सकता है, नहीं प्लांट्स को कोई दिक्कत नहीं होती, प्लांट्स में ज्यादातर टिश्यूज कैसी हैं? डेड। प्लांट को इशू नहीं है, डिवाइड नहीं करते, बस जिंदा तो रह सकते हैं। हाँ जी, बताइए जरा, कंपेनियन का क्या मतलब होता है? साथी। ये इसका साथी है, इसका नाम ही इसलिए कंपेनियन सेल है। सीव ट्यूब एलिमेंट का मददगार सेल है, ये सारी हेल्प करता है इसकी। ये कहता है भाई तेरे पास न्यूक्लियस नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले भाई, मेरे पास है ना न्यूक्लियस, काम चला लेंगे। देखो, इसको जब भी सुक्रोज यहां से यहां ट्रांसफर करनी होती है ना, ये एनर्जी खर्च करता है कंपेनियन सेल हमेशा। ले एनर्जी कर ट्रांसफर, ले एनर्जी कर ट्रांसफर। तो यहां पर क्या है? यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। जब भी कंपेनियन सेल से खाना सीव ट्यूब के अंदर जाएगा, एनर्जी खर्च करके पहुंचेगा ऑलवेज। लेकिन अब मुसीबत क्या है? अब मुसीबत मैम एक ही है यहां पर कि अब इसको ट्रांसपोर्ट करना किस फॉर्म में पॉसिबल है। अब ये ऐसे नहीं, देखो मैंने तो बहुत कम डिस्टेंस बनाया है, बहुत दूर दूर तक होती हैं। तुम सोचो इसको रूट के पास जाना है, येरी लीफ और 200 मीटर का प्लांट है, रूट तक पहुंचना है, तो ऐसे नहीं जाएगा ये। इसका क्या बनाना पड़ता है? सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अब सीव ट्यूब एलिमेंट के पास क्या है? यहां पर जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल के अंदर क्या होता है बताना जरा। हाँ जी, कौन जा रहा है चढ़ के ऊपर? बताओ जल्दी। पानी। अब पानी को किससे प्यार है? किससे प्यार है पानी को? मैम मिनरल्स, आयंस या फिर सॉल्यूट से प्यार है बेसिकली। सॉल्यूट से इतना प्यार है ना, जहां सॉल्यूट भरेगा वहीं पानी। तो ये देखता है इधर, हाय इतना सारा भरा हुआ है, और ये यहां से निकल के पानी यहां, सारा नहीं, सारा पानी नहीं। कभी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी अब लीव्स को पानी जाना बंद हो जाएगा, सारा पानी इधर ही मुड़ जाएगा, नहीं, कुछ तो जाएगा। वो तो जा रहा है अपने रास्ते, थोड़ा सा नोटी पानी वो इधर देख लेता है कि अच्छा सुक्रोज भरी हुई है, चलो इधर चलता हूँ घूमने। तो ये आ गया घूमने इधर। अब ये क्या बना देगा? है बेटा, क्या क्या बोला इसने? बोल दो, बोल के ऐसे क्यों करते हो? अब कोई बात मुंह से निकल गई उसको बोल दो, मैं जवाब दे देती हूँ, मुझे कोई वो नहीं होती टेंशन इतनी, मैं इतना नहीं सोचती हूँ आगे पीछे का। बात जवाब देने वाली नहीं है, मैं फिर भी दे दूंगी। चलो बाद में बात करेंगे, इधर आओ। हाँ जी, सुक्रोज को वहां से यहां तो ले आओगे, लेकिन बिना सॉल्यूशन बनाए ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता है मैम सेल्स के अंदर तो ट्रांसपोर्ट जो होता है ना सॉल्यूशन की फॉर्म में, वो इजी होता है। आप बताओ क्या करें? ये कैसा सॉल्यूशन बन गया है मैम? ये एक ऐसा सॉल्यूशन बन गया है जो कि हाई प्रेशर पे है, बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक बन गया ये। अब क्या करें? अब ये जाएगा अपने आप हाई प्रेशर टू लो, ये देखेगा अरे यार इसको तो जरूरत है मेरी, तो ये क्या करेगा? यहां से जो अपनी कौन है बच्चों, यहां से मैम जो अपनी सुक्रोज है वो इसमें आ जाएगी, यहां पर फिर से एनर्जी खर्च करेगा। सुक्रोज को तुम्हें या तो सीव ट्यूब में पहुंचाना हो या फिर सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल में लेना हो, हमेशा कंपेनियन सेल जो है वो अपनी एनर्जी खर्च करता है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसलिए हमने ये लिखा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड रिक्वायर्स एनर्जी, वो इसीलिए लिखा है। और फाइनली कहां पहुंच जाएगी बच्चों सुक्रोज? किसके पास पहुंच गई है? गरीबे सेल के पास, बेचारा जो अपना गरीबा था, भूखा था, उसके पास पहुंच गई है। और पानी कहां जाए अब? हाँ जी, पानी कहां जाए? पानी मैम वापस आ जाए बेचारा, पानी नहीं जाएगा पीछे पीछे, इतना भी प्यार नहीं है। पता चला मैं उसको टारगेट सेल को बर्स्ट कर दिया, इतना पानी भर गया, फिर से वापस अपना हो लेगा इधर, ठीक है। वो मस्ती के लिए पहुंच जाता है वहां और फिर वापस आ जाता है अपना काम खत्म करके, ठीक है। ये काम है बस पानी का। हाँ जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है कि मैम ये हो रहा है जहां पर प्रेशर हाई है वहां से ऐसी जगह जाता है जहां पर लो प्रेशर है। और मैम ऊपर भी जा सकता था, हाँ ऊपर भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने तुम्हें एक डायरेक्शन में बताया है। ऊपर जरूरत होगी साइड बाय साइड वहां भी चला जाएगा, कहीं और जरूरत होगी वहां भी चला जाएगा, कितनी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है फूड का। लेकिन 9-10 तक यही ठीक है, बाई डायरेक्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा सकता है फूड। लेकिन वाटर कैसे जाएगा हमेशा? अब ये मत कहना कि मैम ये भी तो गया था, वो तो इसका प्यार है, ठीक है, इसलिए गया है प्यार मोहब्बत में, नहीं तो वैसे तो सीधा ही जाता ही है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। बन गया? आ जाओ, बस यही कहानी लिखनी है। एक बार इसको समराइज कर दो, कोई कौन समराइज करेगा इसको, क्या पढ़ा है इसमें? जल्दी फटाफट, फिर लिख रहे हैं, फिर खत्म। एक्सक्रीशन जल्दी। हाँ जी पार्थ आप बताओगे? अहिल आप बताओगे?
हाँ जी ऋषभ, हाँ जी अंकुर, आयुष, काफी हैप्पी हैप्पी लग रहा है। हाँ जी आप बताओगे? अब तो बहुत हैप्पी लग रहा है, ज्यादा ही खुश हो रहा है। हाँ जी पूछने के बाद तो और भी मुस्कुरा रहा है। कोई आप में से? इनका पूरा ध्यान अब गर्मी में है। भाई एसी नहीं चल रहा, क्या हो गया हाँ जी आप बताओगे विभोर? आपका तो पूरा ध्यान यही है। नहीं? हाँ जी कौन बताएगा जिसका ध्यान यहाँ था? हर्षिल कोई नहीं बताएगा। मैम आप ही बता दो, छुट्टी करो, में तो पसीना आ रहा है। किसने खाना बनाया? ये नाम याद होंगे तो कर लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है। यहां से इसमें, इससे इसमें एनर्जी खर्च होगी। एनर्जी कौन खर्च करेगा? कंपेनियन सेल। वो देख ले, वो कहता है मैं तेरा दोस्त हूं, मैं देख लूंगा। हाँ जी फिर पानी, यहां से यहां क्यों आया पानी? क्योंकि मैम यहां बहुत ज्यादा सोल्यूट भर गया ना, सोल्यूट से बहुत ज्यादा प्यार है पानी को, तो इसने एक ऐसा सॉल्यूशन यहां पर बना दिया है जिसमें हाई प्रेशर है। अब ये हाई प्रेशर से कहां जाएगा? लो की तरफ। लो कहां है? लो तो मैम कहीं भी हो सकता है, किसी रूट की सेल में भी लो हो सकता है, किसी ऊपर कोई बर्ड बन रही है, नहीं खाने की जरूरत तो देखो सबको है ना। वाटर की जरूरत सबसे ज्यादा लीव्स को है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। लेकिन यहां पर अगर तुम देखो खाना तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहां पर देखो पानी वापस चला गया है जाइलम में, और सुक्रोज कहां चली गई? यहां पर। और फिर सुक्रोज को तोड़ेगा, उसमें से ग्लूकोज निकाल लेगा, खा जाएगा, खत्म। लिखो अब कहानी इसकी, लिखो। हाँ कहानी लिखनी है, क्यों नहीं लिखनी? कहानी कौन लिखेगा? देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। The transport of soluble products of photosynthesis, ये एमसीक्यू भी आता है कि ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble products of photosynthesis is called क्या? ट्रांसलोकेशन। बहुत सारी और भी चीजें जाती हैं, अमीनो एसिड्स वगैरह भी, बट तुम्हें कुछ नहीं करना उनका, तुम तो इतना पढ़ो वही बहुत है। हाँ जी क्या चाहिए इसको? इट रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी खर्च करना पड़ता है भाई। फूड इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कौन सी सेल्स हैं? बताना जरा, सेल तो बता दो। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और मैम साथ में इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? कंपेनियन सेल्स का। ठीक है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट है सॉल्यूशन की फॉर्म में, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। दो सेल्स इन्वॉल्व है, कौन कौन सी? फ्लोएम की, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और दूसरी है मैम अपनी कंपेनियन सेल। और इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और एक पॉइंट बताना जरा, जो तुमने पहले पढ़ रखा है, कैसा फ्लो है? बाई डायरेक्शनल। लिख लो, लिख ही रखा है वैसे तो, क्या ही लिखना है ना। बाई डायरेक्शनल का मतलब है अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, फूड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। अब एक कॉन्सेप्ट लिखो इसका, जो डायग्राम बनाया ना, जो मैंने तुम्हें पूरा समझाया, ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर, वो थोड़ा सा लिख लो 2-3 लाइनों में। लिखो, when sucrose is synthesized in the leaf cell, कॉन्सेप्ट लिखो, when sucrose is synthesized in the leaf cells, when sucrose is synthesized in the leaf cell, comma, it is transferred into the phloem tissue. It is transferred into the phloem tissue using energy, using ATP या फिर energy, using ATP or energy. When sucrose is synthesized in the leaf cells, it is transferred into the phloem tissue using energy or ATP. Full stop लगा के लिखो। Next point, the osmotic pressure of the sieve tube cells
the osmotic pressure of the sieve tube cells increases. The osmotic pressure of the sieve tube cells increases. Full stop. As a result, water from the adjacent xylem, moves into the phloem, and it increases the osmotic pressure of the phloem tissue, and it increases the osmotic pressure of the phloem tissue. It increases the osmotic pressure of the phloem tissue. देखो, this allows the phloem to move material according to the plant's need. This allows the phloem to move materials according to the plant's need. एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है. एग्जाम्पल लिखो. इन स्प्रिंग सीजन द फूड stored in the root or stem, root or stem is transported to कहाँ बच्चों? स्प्रिंग में क्या होता है? नई कलियां आती हैं, नई बर्ड्स आती हैं, टू ग्रोइंग बर्ड्स. ठीक है, इसका मतलब जो नई बर्ड बन रही होंगी ना, फ्लोरल बर्ड्स, उन तक खाना पहुंचाते हैं. रूट हो चाहे स्टेम हो, जहां जहां भी स्टोर्ड है फूड स्टार्च के फॉर्म में, वहां से खाने को कहां ले जाया जाता है. इसका मतलब ट्रांसलोकेशन कहीं से कहीं भी हो सकती है. ट्रांसलोकेशन बाय डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है. नीचे स्टोर हुआ फूड ऊपर भी काम आ सकता है और ऊपर से फूड नीचे भी आ सकता है. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है. हाँ जी, ये क्या करता है? ये क्या करेगा? उसका क्या करेगा? यूज इट एज सोर्स ऑफ एनर्जी. ग्रो करने के लिए अच्छे से ये इसको एनर्जी के सोर्स की तरह यूज करता है. चलो नेक्स्ट. लिख लिया तुमने? ये लास्ट टॉपिक, लास्ट लाइफ प्रोसेस. लिख लो एग्जाम्पल, एमसीक्यू आवा है इस पे. ये बताओ कहां से कहां फूड ट्रांसपोर्ट होगा स्प्रिंग सीजन में? तो अगर ग्रोइंग बर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली जो नीचे से अपना अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. रूट्स में स्टोर्ड है फूड, स्टेम में भी स्टोर्ड है, यहां भी स्टोर्ड है, यहां भी स्टोर्ड है, यहां भी स्टोर्ड है कहीं कहीं. ठीक है, सो अगर कोई छोटी सी बर्ड बन रही है नई फ्लावर की, तो खाना कहां से कहां जाएगा? उसके पास जाएगा. ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन की कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं से कहीं भी हो सकती है. हाँ जी, लास्ट 3 लाइफ प्रोसेस खत्म हो गई है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन. लास्ट कौन सी है? एक्सक्रीशन. क्या होता है एक्सक्रीशन? व्हाट इज एक्सक्रीशन भारद्वाज? कहां से है? मैम, किसी भी वेस्ट को बॉडी के बाहर रिमूव कर देना. बहुत अलग अलग टाइप का वेस्ट होता है, लेकिन हमें इस चैप्टर में मैम फोकस करना है किस पे बच्चों? बाकी के बारे में एक एक दो लाइनें लिखी हुई हैं बस, और मैम हमें बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट पे यहाँ पर फोकस करना है. हाँ जी, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिख लो, तो आसानी है. देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ metabolic waste outside the body.
बॉडी के बाहर जो है वेस्ट को फेंक देना, मेटाबॉलिक वेस्ट को, जो वेस्ट हमारी बॉडी में बार बार बन रहा है, वो बहुत सारे वेस्ट है। देखो कौन कौन से वेस्ट है बच्चों? CO2 वेस्ट है या नहीं है? हाँ जी है। कहाँ पड़ा हुआ है मैम? ब्लड में, टिश्यू में है, टिश्यू से ये ब्लड में आ जाता है। कैसे बाहर फेंकते हैं बताना जरा। हाँ जी, CO2 जो अपनी ब्लड में भरा हुआ है वेस्ट, उसको कैसे बाहर फेंकते हो? कौन? लंग्स। कौन से ऑर्गन का रोल है? लंग्स का काम है मैम, लंग्स फिर एक्सहेल कर देते हैं ये, ठीक है। और बताओ जरा। हाँ जी, पसीना। पसीना क्या है? ये भी तो वेस्ट ही है। क्या करते हैं मैम? वाटर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी, और मैम जो सॉल्ट्स हैं उनको हम बाहर कर देते हैं किसकी हेल्प से? स्वेट की फॉर्म में बाहर कर देते हैं थ्रू स्किन। इसका मतलब मैम ये भी एक्सक्रीशन का ही पार्ट है। तो एक्सक्रीशन के बहुत सारे होते हैं पार्ट, लेकिन हमें किस पे फोकस करना है? नाइट्रोजनस वेस्ट पे। हाँ जी, तीसरा वेस्ट कौन सा है? नाइट्रोजनस वेस्ट। ये MCQ आता है कि कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, बताना जरा। यूरिया और यूरिक एसिड। जो गठिया बाय होती है ना, वो यूरिक एसिड ही होता है। जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनका यूरिक एसिड जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है यहाँ पर नीज वगैरह पे, तो फिर उससे बाय हो जाती है गठिया बाय, ठीक है। हाँ जी, इसको कौन बाहर करेगा? किडनी। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी वेस्ट है, उसको लीवर बाहर करता है, ठीक है। लीवर उसको फेंक देता है गट में, तो एक्सक्रीशन उसके इजेशन के थ्रू बाहर, ठीक है। सो एक्सक्रीशन का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम अपनी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको बाहर कर रहे हैं। अब ये अलग अलग तरीके की हो सकती है। अगर हम बात करते हैं CO2 वेस्ट की, जो कि अपने ब्लड में घूम रही है, उसको मैम लंग्स बाहर फेंक देती हैं। अगर बात करते हैं फालतू के पानी और सॉल्ट्स की, ये स्वेट कैसा होता है? नमकीन होता है ना, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा सॉल्ट था वो आपकी बॉडी बाहर फेंक रही है, किससे? स्किन की हेल्प से। और नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? यूरिया या फिर यूरिक एसिड। कौन बाहर फेंक रहा है? किडनी, ठीक है। अब हमें पढ़ना है अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। आओ, हाँ जी ध्यान से सुनो, बस ये लास्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोनेंट्स क्या मतलब है? डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? जो टाइम देखते रहते हैं ना बार बार, ये उनकी सजा है, और जो बताते रहते हैं उनको बैठो भी यहीं। हाँ जी, तो कल से ना तो टाइम देखना ना बताना, जब टाइम हो जाएगा मैं अपने आप छोड़ दूंगी। जेल में थोड़ी ना बैठे हो, अभी उसमें भी टाइम नहीं हुआ है। जेल में बैठे हो कहीं? नहीं मतलब बता दो कोई फिक्स, यहाँ वो कोई टाइम। बेटा गर्मी है तो भी क्या है, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ क्या? और अभी मुझे और पढ़ाना है, तुम्हारे से पहले मैं पढ़ाई रही थी। ये नहीं कि मैं AC में से आ रही हूँ उठ के, मैम बिल्कुल चिल हुई पड़ी है ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं भी वही सेम यहीं खड़ी हूँ, और ये सबसे गर्म कमरा है, मेरी सारी क्लासेस इसी में होती हैं। तो ना बहाने होते हैं। इस एज में ही चलेंगे, थोड़े दिनों में तुम भी ठीक हो जाओगे। जब निकलोगे ना घर से बाहर, रोटी बना के खानी पड़ेगी तो अकल ठीक हो जाएगी। कहीं हॉस्टल में ऐसे जाएंगे जहाँ खाना मिलता हो, जहाँ वो जो खाना मिलेगा वहाँ पर वो देखना फिर कैसा होगा। अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छा मैस मिलेगा, और कहीं ऐसी ऐसी जगह जाओगे करना ही। तो फिर अगर अच्छा मैस चाहिए तो मेहनत करो 2-3 साल, अच्छा खाना चाहिए तो। IITs वगैरह में, अपनी जितनी NITs हैं, बड़े बड़े ISC कॉलेज है, सब में अच्छा मतलब अच्छा खासा खाना है, ठीक है। जितनी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टॉप यूनिवर्सिटीज है सब में अच्छा फूड है। लेकिन अगर जाओगे कहीं यहीं नोएडा के कहीं इंजीनियरिंग करने चले गए हैं, तो वहाँ भी अच्छे हैं, बट तुम्हें पता है वहाँ क्वालिटी क्या होगी, खराब क्वालिटी मिल सकती है। हाँ जी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने कंपोनेंट्स हैं? कौन है मेन तुम्हारी नजर में? किडनी है ना। कितनी किडनी है? कैसी होती है? राजमे जैसी होती है मैम, और इनसे 2 पाइप निकलते हैं, क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं बेटा, दोनों बराबर बना लेना, तुम्हारी तो ठीक होंगी। हाँ तो दोनों बराबर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्या बोलते हैं? कहाँ जाके लीड करती है? भारद्वाज की लग रहा है ऊपर नीचे हो गई है किडनी है। लेकिन बेटा तुम लोग का एटीट्यूड ठीक नहीं है बिल्कुल, और ये तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स ठीक कर देंगे। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स से ठीक नहीं हो रहा, तभी ऐसा एटीट्यूड है, ठीक है। लोग किडनी बराबर कर देती हूँ, कभी कहेगा कि मैम ने तो, और अभी ना बनी ना तो कोई बात नहीं, तुम अपने डायग्राम में ठीक कर लेना। देखो इसमें नॉच बन गई है। हाँ जी आ जाओ इधर। किडनी कितनी है? 2 किडनी मैम, 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, यूरेटर, एक मैम अच्छा खासा ब्लैडर, और एक यूरेथ्रा। तो ये हमारे ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, और किसी का नहीं पढ़ना है। 2 किडनी है,
ये बताना कौन सी किडनी है, राइट की लेफ्ट। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो हम कल डायग्राम पढ़ेंगे उसमें तुम्हें लेबलिंग आती है, डायग्राम में बनवाऊंगी तुम्हें क्लास में कल, ठीक है। ये है अपनी राइट किडनी, ये है अपना राइट यूरेटर। हाँ जी, ये राइट ब्लैडर है। क्यों इसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? एक ही है क्या? ये लेफ्ट किडनी और ये लेफ्ट क्या, ये कौन सा यूरेथ्रा है, लेफ्ट की राइट? एक ही है। तो जहां दो होंगे वहां लेफ्ट राइट होगा, नहीं तो जहां एक ही वहां क्या लेफ्ट राइट। तो ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। चलो कल इसको पूरा करते हैं, और आज PYQs भेज दूंगी, अगर हो सका तो प्रिंट कर लेना, ठीक है।